Hello students, today we are going to start our lesson number 3, which is I Wish I Were. Okay, so this is basically a poem which is written by Rabindranath Tagore. Okay, and in this poem we will learn about a child who went to school and when he comes back to school, what he wishes. Okay, क्या wish करता है वो, क्या बनना चाहता है. Okay, so let us start our poem. So in the very first paragraph, the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by Arlene. Every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. Okay, तो एक बच्चे की कहानी यहाँ बताई जा रही है इस पोएम के थ्रू. आपको बताया जा रहा है कि जब एक बच्चा अब 10 बजे अपने स्कूल जाता है, ठीक है, इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे अपने स्कूल जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो हमेशा अपनी गली में, अपने स्कूल के लेन में किससे मिलता है, एक हॉकर से मिलता है. ठीक है, किससे, एक फेरी वाले से मिलता है, जो कि क्या बोलता रहता है हमेशा, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. क्या बताता है वो, क्रिस्टल बैंगल्स खरीद लीजिए. जब आप किसी को बुला रहे होते हैं, वो कस्टमर्स को बुला रहा है, तो क्या कहता है वो, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, बैंगल ले लीजिए, क्रिस्टल बैंगल्स ले लीजिए. क्रिस्टल बैंगल्स मतलब कि कांच की चूड़ियाँ. ओके, देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी उसको जल्दी हो, उसे सिर्फ क्या करना है, अपनी क्रिस्टल बैंगल्स बेचनी है. ऐसी कोई रोड नहीं है जो उसे लेनी हो, उसे हमेशा ऐसा कोई रास्ता नहीं होता कि उसे डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा. ठीक है, वो किसी भी रास्ते से जा सकता है. नो प्लेस ही मस्ट गो, ऐसी कोई प्लेस भी नहीं जहाँ उसको जाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकता है. ओके, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम हो, और ऐसा कोई टाइम नहीं है जब वो घर आता हो. ठीक है, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि उसे 8 बजे घर आ ही जाना है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते. तो यहाँ पे वो चाइल्ड क्या कह रहा है, वो कहता है दैट आई विश आई वर अ हॉकर. मैं चाहता हूँ कि काश मैं एक हॉकर होता, काश मैं एक फेरी वाला होता. मैं अपना सारा दिन कहाँ बिताता, रोड पे ही बिताता, और क्या चिल्लाता रहता, सिर्फ बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. ओके, तो जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो क्या सोचता है, ही विशेस टू बी अ हॉकर. क्या चाहता है वो, कि मैं हॉकर बन जाऊँ. ठीक है, बट व्हेन ही कम्स बैक इन द नून, जब वो आफ्टरनून में आता है तो क्या कहता है, क्या सोचता है वो, तब वो सोचता है दैट वेन एट 4 इन द आफ्टरनून, जब वो 4 बजे स्कूल से लौटता है, तब वो सोचता है कि वो क्या बन जाए, गार्डनर बन जाए. ठीक, कैसे, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. क्या सोचता है वो, मैं उस घर से देख सकता हूँ कि किस तरीके से वो गार्डनर, वो माली क्या कर रहा है, ग्राउंड को डिग कर रहा है, उसमें गड्ढा कर रहा है. ठीक है, ही डज़ वॉट ही लाइक्स विद द स्पेड, ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद द डस्ट. ठीक है, वो अपने फावड़े से, ठीक है, स्पेड इज़ अ फावड़ा. ठीक है, देख रहा है, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा. तो किस तरीके से अपने फावड़े से कुछ भी कर सकता है जो उसे पसंद हो. ठीक है, वो अपने कपड़े भी गंदे कर सकता है, वो अपने कपड़े भी मैले कर सकता है. Nobody takes him to task if he bakes in the sun or gets wet. Okay, कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता, कोई भी उसे कुछ कह नहीं सकता, भले ही वो क्या हो, किसी धूप में खेल रहा हो या फिर वो किसी बारिश में भीग रहा हो. ठीक है, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ही वॉज जस्ट डूइंग हिज टास्क, वो खुद का काम ही कर रहा है इसलिए. ठीक है, आई विश आई वर अ गार्डनर. अब यहाँ पे चाइल्ड क्या सोचता है कि वो क्या होता है, एक गार्डनर होता. क्यों होता, डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. ठीक है, क्या चाहता वो, कि काश मैं गार्डनर होता जो क्या सा गार्डन में डिग करता रहता हमेशा, और कोई भी मुझे डिगिंग से नहीं रोक पाता, मुझे ग्राउंड में गड्ढा करने से, मिट्टी के साथ खेलने से नहीं रोक पाता. ओके, So students, what we got from this poem, we learned about the child